हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 65। बलराम का वृंदावन जाना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार अपने शुभचिंतक मित्रों को देखने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की। दीर्घकाल से वियोग की चिंता सह चुकने के कारण गोपों तथा उनकी पत्नियों ने बलराम का आलिंगन किया। तब बलराम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने स्तुतियों द्वारा बलराम का हर्ष के साथ सत्कार किया। नंद तथा यशोदा ने प्रार्थना की, हे दशार वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो। यह कहकर उन्होंने श्री बलराम को अपनी गोद में उठा लिया, उनका आलिंगन किया और अपने प्रेमाश्रुओं से उन्हें सिक्त कर दिया। तब बलराम ने अपने से बड़े ग्वालों के प्रति समुचित सम्मान प्रकट किया तथा जो छोटे थे उन्होंने उनका सादर सत्कार किया। वे आयु, मैत्री की कोटि तथा पारिवारिक संबंधों के अनुसार सबसे मिले। ग्वाल वालों के पास जाकर किसी से बातें की, हाथ मिलाया और किसी को गले लगाया। विश्राम कर लेने के बाद उन्होंने सुखद आसन ग्रहण किया और सारे लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। उनके प्रति प्रेम से रुद्ध वाणी से उन ग्वालों ने, जिन्होंने कमल नेत्र कृष्ण को सर्वस्व अर्पित कर दिया था, अपने द्वारका के प्रियजनों के स्वास्थ्य के विषय में पूछा। बदले में बलराम ने ग्वालों की कुशल मंगल के विषय में पूछा। ग्वालों ने कहा, हे राम, हमारे सारे संबंधी ठीक से तो हैं, और हे राम, क्या तुम सभी लोग अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अब भी हमें याद करते हो? यह हमारा परम सौभाग्य है कि पापी कंस मारा जा चुका है और हमारे प्रिय संबंधी मुक्त हो चुके हैं। हमारा यह भी सौभाग्य है कि हमारे संबंधियों ने अपने शत्रुओं को मार डाला है और पराजित कर दिया है तथा एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान बलराम के साक्षात दर्शन से गौरवान्वित हुई गोपियों ने हंसते हुए उनसे पूछा, नगर की स्त्रियों के प्राण प्रिय कृष्ण सुखपूर्वक तो हैं, क्या वे अपने परिवार वालों को, विशेषतया अपने माता पिता को याद करते हैं? क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी देखने वापस आएंगे? और क्या बलशाली भुजाओं वाले कृष्ण हमारे द्वारा की गई सेवा का स्मरण करते हैं? हे दशार, हमने कृष्ण के लिए अपनी माता पिता, पति, पुत्रों, भाइयों तथा बहनों का भी परित्याग कर दिया। यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों का परित्याग कर पाना कठिन है, किंतु हे प्रभु, अब उन्हीं कृष्ण ने सहसा हम सबों को त्याग कर हमारे साथ समस्त स्नेह बंधनों को तोड़ दिया है। वे चले गए हैं और ऐसे में कोई स्त्री उनके वादों पर कैसे विश्वास कर सकती है? नगर की बुद्धिमान स्त्रियां ऐसे व्यक्ति के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती है जिसका हृदय इतना अस्थिर है और जो इतना कृतज्ञ है? वे उन पर इसलिए विश्वास कर लेती है क्योंकि वे इतने अद्भुत ढंग से बोलते हैं और उनकी सुंदर हंसी से युक्त चितवनें उनके प्रेमावेश से व्याकुल कर देती हैं। हे गोपियों, उनके विषय में बातें करने में क्यों पड़ी हो? कृपा करके किसी अन्य विषय पर बात चलाओ। यदि कृष्ण हमसे विलग होकर अपने दिन काट सकते हैं तो हम उनके वियोग को क्यों सहन नहीं कर सकती? ये शब्द कहती हुई तरुण गोपियों को भगवान सूर्य की हंसी, अपने साथ उनकी मोहक बातें, उनकी आकर्षक चितवनें, उनके चलने का ढंग तथा उनके प्रेमपूर्ण आलिंगनों का स्मरण हो आया। इस तरह वे सिसकने लगी। सबों को आकृष्ट करने वाले भगवान बलराम ने गोपियों को भगवान कृष्ण का गोपनीय संदेश सुनाकर उन्हें धीरज बंधाया। ये संदेश गोपियों के हृदयों को भीतर तक छू गए। भगवान बलराम यमुना नदी के तट पर एक उद्यान में गोपियों के साथ विहार करते हुए गोकुल में 2 मास रहे। यह उद्यान पूर्ण चंद्रमा की किरणों से नहलाया हुआ था और रात में खिली कुमुदिनियों की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु के द्वारा स्पर्शित था। वरुण देव द्वारा भेजी गई देवी
वारुणी मदिरा एक वृक्ष के खोखले छिद्र से बह निकली और अपनी मधुर गंध से सारे जंगल को और अधिक सुगंधित बना दिया। वायु उस मधुर पेय की धारा की सुगंध को बलराम के पास ले गई, जिसे सूंघ कर वे वृक्ष के पास गए और उसका पान किया। इन लीलाओं को देखकर देवताओं ने स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजाई, गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक फूलों की वर्षा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुनियों ने भगवान बलराम की महिमा का गायन किया। जब उनके कार्यों का गान हो रहा था तो हलायुध मदोन्मत्त होकर गोपियों के साथ जंगल में घूमने लगे। हर्ष से उन्मत्त बलराम फूल मालाओं से खेल रहे थे। इनमें सुप्रसिद्ध वैजयंती माला सम्मिलित थी। वे कान में एक कुंडल पहने थे और उनके मुस्कान भरे कमल मुख पर पसीने की बूंदें इस तरह सुशोभित थी मानो बर्फ के कण हों। तब उन्होंने यमुना को बुलाया, जिससे वे उसके जल में क्रीड़ा कर सके, किंतु उसने उनके आदेश की उपेक्षा इसलिए कर दी क्योंकि वे मदोन्मत्त थे। इससे बलराम क्रुद्ध हो उठे और वे अपने हल्की नोक से नदी को खींचने लगे। बलराम ने कहा, मेरे आदेश की उपेक्षा कर तुमने मेरा अनादर किया है, अतः मैं अपने हल्की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहाँ ले आऊँगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, बलराम द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर डरी हुई यमुना देवी आई और यदुनंदन बलराम के चरणों पर गिर पड़ी और कांपते हुए उसने निम्नलिखित शब्द कहे। यमुना देवी ने कहा, हे विशाल भुजाओं वाले राम, हे राम, मैं आपके पराक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने एक अंश मात्र से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हे प्रभु, आप मुझे छोड़ दें। हे ब्रह्मांड के आत्मा, मैं भगवान के रूप में आपके पद को नहीं जानती थी, किंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ और आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब बलराम ने यमुना को छोड़ दिया। जिस तरह हाथियों का राजा अपनी हथनियों के झुंड के साथ जल में प्रवेश करता है, उसी तरह वे अपनी संगिनियों के साथ नदी के जल में प्रविष्ट हुए। इच्छानुसार जल क्रीड़ा करने के बाद जब बलराम बाहर आए तो देवी कांति ने उन्हें नीले वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा चमकीले गले का हार भेंट किया। भगवान बलराम ने नीले वस्त्र पहने और गले में सुनहरा हार डाल लिया। सुगंधियों से लेपित और सुंदर ढंग से अलंकृत होकर वे इंद्र के हाथी जैसे सुशोभित हो रहे थे। हे राजन, आज भी यह देखा जा सकता है कि किस तरह यमुना अनेक धाराओं में होकर बहती है, जो असीम बलशाली बलराम द्वारा खींचे जाने पर बन गई थी। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है। भगवान बलराम का मन व्रज की गोपियों के अद्वितीय सौंदर्य से मोहित था। अतः 2 मास का समय बीत गया, किंतु उन्हें लगा कि उनके संग में मानो एक रात ही व्यतीत की। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद अध्याय 65 बलराम का वृंदावन जाना नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।